हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं RJ23 स्टडी चैनल। तो जैसे कि मैं आज 30 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके के, जो कि वन रक्षक और सीईटी में आने की पूरी संभावना है। तो आपको ये पूरे 30 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है और इनको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आने वाले। और साथ ही मैं आपको लास्ट में एक खुशखबरी बताने वाला हूँ, जो कि वन रक्षक या सीईटी की तैयारी कर रहा है। तो पहले तो हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल, बनास, काली सिंध या बाणगंगा। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया है कि बनास, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। यहाँ पे में होगा साथियों, में बीहड़ मिलते हैं बनास बेसिन में, लूनी बेसिन में, माही बेसिन में या चंबल बेसिन में। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो ये जो राजस्थान के किस बेसिन में, तो वो मिलती है चंबल बेसिन में मिलती है बीहड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है बनास नदी है, चंबल नदी है, कोठारी या बाणगंगा। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन बताया है कि चंबल होगा, उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। पार्वती नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है या जवाई नदी है। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने बताया कि माही नदी है, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चरमण्यवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बनास नदी को, कोठारी नदी को, चंबल नदी को या बाणगंगा नदी को। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे स ऑप्शन यानी चंबल। और एक और बात बता दूं साथियों, आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कितने % सही हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह, आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी। तो बताइए साथियों, यहाँ पे छठे % में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया बंगाल की खाड़ी, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है। नाग पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से, जाना पाव की पहाड़ी से या गोगुंदा की पहाड़ी से। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाना पाव की पहाड़ी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। त्रिवेणी पद में कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। बेड़च, गंभीरी, कोठारी। दूसरा ऑप्शन है बेड़च, बनास, मेनाल। तीसरा ऑप्शन है बनास, गंभीरी, लूनी। चौथा ऑप्शन है खारी, कोठारी या मेनाल। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों होती है, तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। कोठारी नदी पे, बनास नदी पे है, माही नदी पे या चंबल नदी पे। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया कि चंबल नदी पे है विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है। लूनी नदी है, माही नदी है, बनास नदी है, काली सिंध नदी है। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन, माही नदी। तो साथियों बता दूं, ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है। राजस्थान गुजरात की, राजस्थान मध्य प्रदेश की, राजस्थान उत्तर प्रदेश की या राजस्थान पंजाब की। तो बताइए साथियों, 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जो भी बता रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जो कि 50 और 50% है। 50 राजस्थान की और 50 मध्य प्रदेश की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, पाली। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो बीकानेर और चूरू है, उनमें एक भी नदी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है।
चौरासीगढ़ से, बेणेश्वर से, गोकुंदा से या मांडलगढ़ से। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया कि चौरासीगढ़, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियां हैं बनास, बेड़च, माही, काली सिंध, या बनास, बेड़च, पार्वती या काली सिंध, या जाखम, सोम, बेड़च, मेनाल, या पार्वती, कोठारी, लूणी या काली सिंध। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। पाली का है, हनुमानगढ़ का है, टोंक का है या बालोतरा का है। तो बताइए साथियों 15वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालोतरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चंबल नदी पे, काली सिंध पे, कोठारी पे या बनास पे। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बता दूं साथियों, अगर आप रक्षक या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको आखिर में एक बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है। चंबल पे, काली सिंध पे, कोठारी पे या बनास पे। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल, सॉरी साथियों ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, या उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़, टोंक या सवाई माधोपुर। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया डी ऑप्शन, राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर के बनास नदी इन जिलों के समूह से गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बनास, माही, साबरमती, लूणी, साबी, जाखम, पार्वती, बनास, चंबल, मोरेल, काली सिंध, बाणगंगा, कांतली, घग्गर, लूणी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बनास, चंबल, मोरेल और काली सिंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है। बेड़च, कोठारी, मोरेल या बाणगंगा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाणगंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागर की ओर जल ले जाती है। लूणी, माही, सोम, साबरमती, चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, साबी, काली सिंध, पार्वती, मोरेल, घग्गर, कांतली, साबी या काकने। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया कि लूणी, माही, सोम और साबरमती, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। 966 किलोमीटर, 950 किलोमीटर, 970 किलोमीटर या 990 किलोमीटर। तो बताइए साथियों आपको पता है तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 966 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। चंबल का, लूणी का, काली सिंध का या माही का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर। तो बताइए साथियों 24वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा जिले दिख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये करेक्ट हो जाएगा सब ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है। अजमेर में, सवाई माधोपुर में, सोजत में या बालोतरा में। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 25 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालोतरा। तो जिसने भी बालोतरा बता रहे हैं उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है। मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, मुरादगंज, मुजफ्फरनगर। तो बताइए साथियों 26 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया मुरादगंज, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र
अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर का, जोधपुर का, कोटा का या उदयपुर का? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको रट लेना है आपको। बनास, चंबल, जाखम या माही? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ये ऑप्शन बताया कि बनास, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 580 किलोमीटर या 470 किलोमीटर? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी ये ऑप्शन बताया कि 480 किलोमीटर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस नदी का जल अंततः है बंगाल की खाड़ी में मिलता है? बनास का, माही का, लूनी का या घग्गर का? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। आज लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने 2 बार रिपीट हो गया, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या दौसा में? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टोंक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप बता सकते हो कि आपके 30 में से कितने % सही हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।